मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप। मनुष्य अपना जीवन कभी अकेले नहीं व्यतीत कर सकता है, उसके समूह के साथ रहता है। और समूह जो है वह, यदि हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करें, जब उसे लगा, क्योंकि समूह जीवन जीने के लिए भी उसकी आवश्यकता महसूस हुई उसको। जब पहले वो जंगलों में रहता था, अकेले शिकार करके खाता था, धीरे धीरे जब शॉर्टेज होने लगी, कमी होने लगी और उसे बड़े शिकार करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने समूह जीवन जीने को प्रारंभ किया। वह सामाजिक प्राणी होने के कारण समूह में रहना पसंद करता है और अपनी आवश्यकताओं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर वह आश्रित उसे होना पड़ता है। मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समूह में रहना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि इनकी पूर्ति वह अकेला नहीं कर सकता है। इसी कारण मनुष्य अनेक समूह का सदस्य होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो परिवार, क्रीड़ा ग्रुप, मित्र मंडली, जाति, राष्ट्रीय आदि। एडवर्ड सैपर जो है, उनका कथन है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। विभिन्न प्रकार के समूहों से समाज का निर्माण होता है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर मैं देखूं तो समूह में क्या होता है, दो या दो से अधिक, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया। जैसे वो अकेला शिकार, अकेला मतलब एक व्यक्ति, जब उसको लगा कि नहीं मुझे अन्य व्यक्तियों की जरूरत है, तो ऐसे में क्या हुआ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। अच्छा, जब उसकी आवश्यकताएं, तो इसका मतलब आवश्यकताओं की वजह से उसको क्या करना पड़ा, उनके साथ संबंध स्थापित करना पड़ा। और संबंध, अगर हम आज के युग की बात करें, प्रारंभिक अवस्था से लगाकर आज की बात करूं, तो संबंध चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, संबंध का होना। तीसरी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इसका मतलब वह किसके लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर थ्री बेसिक एलिमेंट। ये तीन चीज़ें क्या हुई, एलिमेंट, बेसिक तत्व। ये तीन तत्व समूह के लिए अति आवश्यक है। ये समूह के लिए तत्व, एलिमेंट्स जो है, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। अगर सामान्य अर्थों में अगर मैं समूह का अर्थ देखना चाहूँ, तो व्यक्तियों का संग्रह, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का संग्रह है। हम खेल के मैदान में, जलसे में, बाजार में व्यक्तियों की भीड़ को देखते हैं, लेकिन उन्हें समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन व्यक्तियों का सामाजिक संबंध व चेतना का अभाव होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का संबंध। और चेतना के अभाव में परस्पर संबंध की स्थिति नहीं हो पाती है
और समूह के लिए अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बाजार में सामान्य दृष्टिकोण में व्यक्तियों के संग्रह को समूह नहीं कहा जा सकता, किंतु यदि किसी कारण, चाहे पॉकेट मारी के पकड़ने या अन्य किसी कारण भी जो है संग्रहित लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। तब उस समय वह संग्रह समूह में परिवर्तित हो जाएगा और उसकी प्रकृति, चाहे भीड़ जो है, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया और भीड़ इकट्ठी हो गई और वे आपको हेल्प करने लगे, और हो सकता है ये आपका पॉकेट मार के ले जाए और आप चोट चोट चिल्लाओ और भीड़ आ जाए आपको हेल्प करने के लिए, चाहे उसका उद्देश्य है, या सपोज आप बरसात हो रही हो, है ना, बरसात हो रही हो और आपके पास छाता है, या आप पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए और भी जो है लोग आपके साथ पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए, चाहे वो कुछ पलों के लिए, जब तक बरसात बंद हो तब तक के लिए ही क्यों ना हो, आपस में आप बात करने लग जाते हो, है ना। तो उसको मतलब आप चाहे फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स या कुछ समय के लिए ही आपके सबके उद्देश्य क्या है, समान है, चाहे वो भीड़ ही क्यों ना हो, तो उसको हम समूह की श्रेणी में रखते हैं। वैसे तो बहुत सारी जो है समूह की परिभाषाएं हैं, अलग अलग जो समाजशास्त्रियों ने या विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से जो है बांटा है। तो पहली अगर मैं बात करूं तो टी.बी. बोटोमोर की बात करते हैं। टी.बी. बोटोमोर जिन्होंने समूह को दो तरीके से, कि उन्होंने कहा सामाजिक समूह व्यक्ति उस योग को कहते हैं जिनमें पहला विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंध होते हैं, रिलेशन, क्या होते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में संबंध, और दूसरा जो है प्रत्येक समूह के प्रति, उनके प्रतीकों के प्रति सचेत, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनमें जो है किसी न किसी प्रकार की चेतना होती है। दूसरा क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस, चाहे वह साइकोलॉजिकली क्यों नहीं हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही क्यों ना हो, मगर वह चेतना होना आवश्यक है, और इसी की वजह से जो है समूह का निर्माण होता है, क्योंकि डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, वे एक दूसरे के प्रति कॉन्शियस होते हैं। अब हम बात करते हैं मैकाइवर की, मैकाइवर एंड पेज मैकाइवर की। तो मैकाइवर का कहना है समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है, ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला व्यक्तियों का संग्रह, दूसरा संबंध स्थापित करना, और जब संबंध स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर मैं गिलिन एंड गिलिन की बात करूं तो गिलिन एंड गिलिन कहते हैं सामाजिक समूह के विकास हेतु एक ऐसी अनिवार्य स्थिति होती है जिसमें संबंधित व्यक्तियों के जो डिफरेंट लोग होते हैं में अर्थपूर्ण कोई ना कोई मीनिंगफुल जो होता है उत्तेजना और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर, आपस में एक दूसरे को मीनिंगफुल स्टिमुली एंड मीनिंगफुल रेस्पॉन्स संभव हो, जिससे उन सब का सम्मान, उत्तेजकों अथवा हित जो है, ध्यान जो है उनका टिका रहे, सामान्य चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास हो। तो अगर मैंने जैसे आपको पहले अगर 3 तत्व बताए, अगर ये 3 तत्व पूरे होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनके मध्य संबंध होते हैं और उनके उद्देश्य होते हैं, तो हम उस समूह को जो उन झुंड जो है, व्यक्तियों के झुंड को समूह की श्रेणी में या ग्रुप की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्या सामान्य विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता जो है वह है ये व्यक्तियों का
समूह जो है क्या है, व्यक्तियों का संग्रह है, व्यक्तियों का संग्रह है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि समूह के सदस्य में शारीरिक निकटता हो, परंतु उसके मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इसलिए अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। दूसरी इसकी विशेषता है समूह की अपनी सामाजिक संरचना। दूसरी विशेषता है समूह की अपनी सामाजिक संरचना। ग्रुप हैज़ इट्स ओन सोशल स्ट्रक्चर। प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। अगर मैं फीचर की बात करूं तो फीचर ये कहते हैं कि प्रत्येक समूह अपनी सामाजिक संरचना होती है और उस संरचना में व्यक्तियों की परिस्थिति निर्धारित होती है। प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण जो है पाया जाता है और प्रत्येक सदस्य को समूह में अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका निभानी पड़ती है। अब आप ये कहेंगे परिस्थिति और भूमिका क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। जैसे सपोज आज आप हैं, आपका परिवार है, आपके परिवार में आपकी स्थिति एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, हर एक व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति होती है। परिस्थिति मतलब आपका स्टेटस क्या है और उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वाह। आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं ये हीरो का स्टेटस ये है तो वो उसके अनुरूप वैसा क्या। सपोज जैसे आजकल शादियों का बहुत सीज़न चल रहा है तो दुल्हन जो होती है, कभी आपने कभी किसी दुल्हन को तेज तेज बोलते हुए या दौड़कर फेरे लेते हुए या उस अलग तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा होगा। तो उस समय जैसे उस व्यक्ति की स्थिति जो होती है, जैसे सपोज एक लड़की और उसकी स्थिति दुल्हन की तरह है तो उसको उसी के अनुरूप जो है भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति की जो सपोज जैसे आज मैं हूँ, अगर मैं कॉलेज में एज अ टीचर हूँ, घर पे जाऊँगी तो मेरी परिस्थिति एक माँ के रूप में होगी, पत्नी के रूप में होगी, एक बहू के रूप में होगी। अगर मेरे भाई बहनों के साथ मेरी परिस्थिति, मेरा रिलेशन जो है अलग तरह का, मेरा स्टेटस वहाँ पे एज अ बहन का होगा, तो मेरे को जैसी मेरा स्टेटस होता है उसी के अनुरूप जो है मेरे को व्यवहार करना होता है। तो ग्रुप में जो है व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थिति होती है और उसी के अनुरूप उसे काम करना पड़ता है या भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट बात है समूह में कार्यात्मक विभाजन। मैं अगर छोटा सा अगर फैमिली का भी आपको एग्जाम्पल दूं, परिवार में आपने देखा होगा, हालांकि स्पेशली आज के युग में ऐसा पाया नहीं जाता है, बट जनरली आपने देखा होगा आजकल तो हमारे यहाँ इगैलिटेरियन मतलब बराबर वाली स्थिति रहती है। पहले हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब श्रम का विभाजन होता था घर में भी। जैसे सपोज मदर घर में काम करती तो पिता बाहर से कमा कर लेके आते थे। अब आजकल हालांकि महिलाएं भी काम करती है तो माताएं जो है वे भी जो है काम करने बाहर जाती है और घर आकर जो है घर चलाना या लालन पालन का जो है कार्य जो है दोनों पर होता है। मगर सपोज आज संडे के दिन भी आप अगर सब लोग घर पे रहते हो और आपने देखा होगा, आप कहते हो अच्छा ये तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो और तुम ये काम, तो ये जो काम का बंटवारा हो जाता है, श्रम का बंटवारा हो जाता है। तो अगर मैं इसको फॉर्मल तरीके से देखूं, सपोज एक कॉलेज में या स्कूल में, कॉलेज में जो है या स्कूल में प्रिंसिपल भी होती है, लेक्चरर भी होती है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी होता है ना, और स्टूडेंट भी होते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी स्टेटस होता है, हर एक का अपना अपना स्टेटस। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, प्रिंसिपल भी वही होगा, चपरासी भी वही होगा, बच्चा भी वही होगा, मिनिस्टर
ऐसा नहीं होता है। अब व्यक्ति अलग अलग होते हैं और अलग अलग की अलग अलग परिस्थिति होती है और उसी परिस्थिति के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है और वो कार्य विभाजन हो जाता है, श्रम का विभाजन। समूह में संगठन बनाए रखने के लिए प्रत्येक जो एक इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति प्रत्येक सदस्य विविध कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको शिक्षण संस्थान में प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, ज्ञान देने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। प्रधानाचार्य अपनी भूमिका निभाता है, लिपिक अपनी काम करता है, तो हर व्यक्ति जो है अपना अपना कार्य करता है। विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।